जी, स्वागत है आप सबका न्यू इंडिया न्यूज में। आज हमारे साथ है कांग्रेस के राजेश सिंह जी। नमस्कार राजेश सिंह जी, आपका स्वागत है न्यू इंडिया न्यूज। नमस्कार। नमस्कार अजहर सिद्दीकी साहब, जो समाजवादी पार्टी से हमारे साथ में जुड़े हैं। नमस्कार। नमस्कार। अ, नमस्कार हरी मुरलीधर जी, जो आम आदमी पार्टी से हमारे साथ आज इस चर्चा में जुड़े हैं। और नमस्कार एडवोकेट शैलेश दुबे जी, जो मुंबई के एक जाने माने वकील हैं, जिनकी हमें बहुत जरूरत पड़ती है। नमस्कार दुबे जी। क्या जी, जैसे उनकी उपलब्धियां क्या क्या है और उनकी नाकामयाबियां क्या क्या है। तो पहला सवाल मेरा आज राजेश सिंह जी से रहेगा। राजेश सिंह जी, क्या बताना चाहेंगे जी आप, क्या क्या उपलब्धियां हैं सरकार की और क्या क्या नाकामयाबियां हैं। देखिए, मैं तो उपलब्धियां तो मैं देख नहीं पा रहा हूं। उपलब्धियां क्या हैं? 20 लाख करोड़ की उपलब्धि थी, वो कहाँ गई? वो नहीं दिख रही है। जनता को जो सहायता मिलनी चाहिए वो सहायता नहीं मिल रही है। हॉस्पिटल में किस तरह से लूट खसोट चालू है वो आप देख ही रहे होंगे। जो प्राइवेट में जा रहे हैं कोरोना का इलाज कराने, उनके साथ क्या बर्ताव हो रहा है वो आप देख रहे होंगे। तो उनकी हमको तो नहीं दिख रही है कि बहुत ज्यादा जो है बहुत कुछ उनके तरफ से हुआ हो। हाँ, ये है कि उन्होंने तालियां बजवाई, थालियां बजवाई, घंटियां बजवाई और 20 लाख करोड़ का पैकेज उन्होंने पैकेज की घोषणा कर दी। हालांकि उनके जो वित्त मंत्री महोदया हैं, उन्होंने 20 लाख को 21 लाख करोड़ रुपए, मतलब 1 लाख करोड़ रुपए बढ़ा दिया। लेकिन वो कुल 21 लाख करोड़ रुपए गया कहां, वो समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा, उनके पास जो पीएम केयर फंड में जो पैसा इकट्ठा हुआ, उस पैसे का हिसाब जनता को, न तो पैसे पैसे को कोरोना के लिए कहीं खर्च किया गया ऐसा बता रहे हैं, हिसाब नहीं दे रहे हैं। हिसाब के लिए जनता जब उनसे हिसाब मांग रही तो बोल रहे हैं कि ये जो है इस दायरे में ही नहीं आता है। तो जो है जो 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 उनकी उपलब्धियां हैं वो खुद ही उन्होंने अपनी उपलब्धियों को इस तरह से दिखा रहे हैं कि वो उपलब्धियां है ही नहीं। ठीक है ना? अच्छा अच्छा, अब देखा जाए तो एक सवाल अगर पूछना चाहूँ कि जी भारत सरकार को आप कितने परसेंट मार्क देंगे 100 में से। भाई, अब कुछ करे तो मार्क दे ना। कुछ कुछ अगर कर ही नहीं रहे तो मार्क्स क्या दें, आप बताए ना। जब कुछ करेंगे तो मार्क्स देंगे। अब खाली कोरी लफाजी के ऊपर क्या मार्क्स दिया जा सकता है, आप बताइए। हमारे तो समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या दें, कुछ करें। 20 लाख करोड़ रुपए का अगर जो पैकेज कोरोना काल का था वो अगर धरातल पे आया होता, 7-7, 8-8 हजार रुपए लोगों के जेब में गया होता, वहां से वो पैसा इकोनॉमी में गया होता तो समझ में आता। अब आपने देखा कि गेहूं जो है कोरोना के प्रभावितों को गेहूं बांटने के लिए उत्तर प्रदेश से निकाल के मध्य प्रदेश में बिक रहा है। तमाम ट्रकें वहां पे पकड़ी गई। अब आगे हम इस चीज पे डिस्कस करेंगे सर। पहले एक एक सबकी एक फास्ट प्रतिक्रिया ले लूं मैं एक एक मिनट में। बिल्कुल ले लीजिए। अजहर साहब, अब मैं आपके पास आता हूँ। क्या सर सरकार की उपलब्धियां और नाकामयाबियां कोरोना काल से निपटने के मैं आपको बता दूं कि भाजपा सरकार पिछले वर्षों में बिल्कुल विफल रही है हर एक काम में, और कोरोना में भी यही उसका रिजल्ट रहा। कोरोना के संकट काल में जहां पर करोड़ रुपया पीएम केयर फंड में आया, बावजूद एक भी गरीब को, किसान को पैसा नहीं आया। इसके अलावा कोविड सेंटर के नाम पे करोड़ों के घोटाले हुए। 20 लाख करोड़ का जो पैकेज था वो सिर्फ बातों में रह गया, वो धरातल पे उसका कोई भी मसला नहीं था। मैं पहले बता चुका हूं कि जिस तरह से चाइना में जब कोरोना आया तो नवंबर में हमारे देश को पता चल गया था कि कोरोना आ रहा है। और आपको पता है कि चाइना और हिंदुस्तान में जो इस तरह का बिजनेस है, कारोबार है, 35% के आसपास में हम इंपोर्ट करते हैं माल। तो कहीं ना कहीं खतरा था। सब तमाम विपक्ष के नेताओं ने इस चीज को आगाह किया था प्रधानमंत्री जी से। बावजूद प्रधानमंत्री जी ने अपने मित्र ट्रंप को बुलाकर यहाँ पर देश में कोरोना बढ़ाने का काम किया। उसके बाद लॉकडाउन में देरी की गई, मध्य प्रदेश में सरकार बनाने और सरकार गिराने की प्रतिक्रिया हुई। ऐसे बहुत सारे काम, ऐसे बहुत सारे चीज थे जिससे देश में कोरोना का पहला केस आया। और आज जो हाल है देश का सब देख रहे हैं।
और ये भाजपा सरकार की जो विफलता था, वो विफलता का को छुपाने के लिए आज ये कोरोना का ग्राफ जो दिखाया जा रहा है, ये मुझे नहीं लगता है कि भाजपा सरकार की उपलब्धि है। जिस तरह हमारे मित्र राजेश ने कहा कि भाजपा की कोई अगर काम किया होता तो हम उसको मार्क्स देते। मैं भी समाजवादी पार्टी की भी यही मानना है कि भाजपा अपने पूरे में विफल रही है, इनकी पूरी टीम विफल रही है, और कोरोना जो बड़ा है, कोरोना जो हिंदुस्तान में आया है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही जिम्मेदार है, वो माननीय प्रधानमंत्री और भाजपा की पूरी टीम है। और मैं बता दूं कि जिस तरह से मार्क्स की बात की जा रही है, तो मैं अपने पार्टी के नेता होने के हिसाब से मैं इनको 0/0 दूं, क्योंकि इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया। लोग, आपको याद होगा जब लोग अपने घरों को जाना चाह रहे थे तो पहले स्टार्टिंग में ट्रेन, श्रमिक ट्रेन जो चलाई गई, इनसे मजदूरों से पैसे लिए गए। आपको याद होगा कितने लोग परेशान हुए, मजदूरों को राशन पहुंचाने का काम नहीं किया गया। हमारे वार्ड के नगर सेवक बाला तावड़े जी ने साफ अल्फाजों में कहा था कि हम राशन नहीं दे सकते। तो इस तरह की भाषा, इस तरह का वाकया उनको दर्शाता है किस तरह के वो लोग हैं और क्या किए उन्होंने लॉकडाउन में। पूरी तरह से विफलता है। ये कहना चाह रहे हैं सर भाई की कोई पॉजिटिव पॉइंट है ही नहीं, सारे निगेटिव ही है, मतलब अब 0 मार्क। मैं अपने एक जिम्मेदार प्रवक्ता होने के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि भाजपा पूरे कोरोना संकट काल में बिल्कुल फेल हो गई है, विफल हो गई है। और इससे पहले भी जो 6 साल का शासन काल रहा, उसमें भी कोई ऐसा काम नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ देश की धरोहर, देश की जो आर्थिक जमा पूंजी थी, देश का जो सामान था, देश के जो यातायात के साधन थे, बेचने का काम किया गया। ये हम ये सारे मुद्दों पे भी आते हैं। पहले एक फास्ट प्रतिक्रिया मैं पार्टी से भी लेना चाहूंगा। सर 100 में से कितने मार्क? कोरोना में नाकामयाबी कितनी? उपलब्धियां तो अभी बात करना है तो बहुत लंबी लिस्ट है उपलब्धियों का, नहीं मगर अदर वे में उपलब्धि भाजपा जो बोलती है कि हमारी उपलब्धि, उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि हो गई कि उन्होंने 33 लाख के ऊपर इंडिया में कोरोना केसेस ले आए। ठीक है, अगर ये सही वक्त में जो एयरपोर्ट अगर बंद किया जाता, सील किया जाता, तो ये विदेश से जो भारत में आ रहे हैं, जो प्रवासी आते हैं यहाँ कोरोना लेके आए, इसको रोका जा सकता था। हमें नमस्ते ट्रम्प करना है, हमें बाकी काम करना है। भाजपा तो बड़े खुश है, वो सारी प्राइवेटाइजेशन कर रही है, एयरपोर्ट की प्राइवेटाइजेशन कर रही है, रेलवे की प्राइवेटाइजेशन कर दिया, सारी पीएसओ जो डूबती हुई बैंक को मर्ज करके जो प्रॉफिट मेकिंग बैंक है उसको डूबी हुए बैंक से मर्ज करके अब बैंकों की भी बंटाढार कर रही है। अभी मुझे समझ में नहीं आता है हमारी इकोनॉमी कहाँ जाएगा। लोगों की जॉब लॉस हो रही है, आप देखिए कितनी लाखों लोगों की जॉब लॉस हो गई। क्या हो रहा है इकोनॉमी, हर एक मुद्दे पे फेल होते जा रही है हमारी ये सरकार। देश ने जब कोरोना की ये संकट आई तो पूरा देश साथ मिलके हमने साथ दिया कि नहीं हम उसको हम आपके साथ खड़े हैं। पीएम केयर में पैसे दिए, लोगों ने डोनेशन दिए, क्या किए? पीएम केयर के पैसे डकार गए और बोलना है हमने हिसाब नहीं देना है। अब सर अरे जी, मैं तो इसको कितने मार्क्स? मैं इनको 3 मार्क्स दूंगा, 10 में से 3 मार्क्स दूंगा। ये 3 मार्क्स हर स्तर पे फेल है। हाँ जी। अच्छा, 3 मार्क्स किस बात के देना चाह रहे हैं सर आप? सर कुछ तो अचीवमेंट, जैसे बोलने कि लोगों को जब बोला कि आप हमारे साथ में खड़े हो तो लोग खड़े होके लोग की यूनिटी तो दिखी, मगर ये मतलब आपका कहना है ताली और थाली बजाने में यूनिटी बजाने के लिए बजवा तो दिया कि देखा कि जनता हमारे साथ में, मगर उसके बाद पीएम केयर में पैसा लेके जी। मैं दुबे जी के पास आना चाहूंगा। दुबे जी, कितने मार्क्स कामयाबी के लिए, पास या फेल? देखिए कैसा है कि आज इंडिया ने उपलब्धि तो प्राप्त की है, लेकिन बहुत सारे देश को आज पीछे छोड़ दिया है। कोरोना के चक्कर में आज भारत काफी आगे बढ़ चुका है, ये एक उपलब्धि है। और कैसा कि जिस देश के नागरिक ही अगर संतुष्ट नहीं, सेटिस्फाई नहीं है, तो ऐसे में मार्क्स देने की तो बात ही नहीं उठती है। आज इस लॉकडाउन की वजह से, जो कि एक विदाउट कोई प्री प्लानिंग के जो लॉकडाउन किया गया, इसके वजह से बेरोजगारी और भूखमरी, यही 2 चीज बढ़, यही मार्क्स है। अब इसे चाहे आप जो समझिए। जी जी।